फ्रिक्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बिली बुचर और होमलैंडर दोनों द बॉयज सीरीज की जान है और होमलैंडर एक ऐसा सुपर हीरो जो बड़े बड़े कमीने विलेंस का भी बाप है। फेम के पीछे भागने वाला एक ऐसा शख्स जो कहने को तो एक सुपर हीरो है मगर है एक कमीना शैतान जो अपना रेटिंग बढ़ाने के लिए और अपना मनमर्जी चलाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, तीन बॉयज के सीजन के बाद इस कैरेक्टर की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इतना कि होमलैंडर के बिना द बॉयज सीरीज हम लोग सोच भी नहीं सकते। हालांकि द बॉयज सीरीज का मेन मकसद ही होमलैंडर को मारना है, मगर फिर भी अगर वो मर जाए तो शायद द बॉयज सीरीज उतना ज्यादा बेहतरीन नहीं लगेगा। और आज हम लोग जानेंगे होमलैंडर के बारे में कुछ ऐसी खास बातें जो शायद आपको पता नहीं होगी। जैसे होमलैंडर इतना ठरकी है जो कि आप लोगों को पता है, लेकिन कॉमिक्स में वो बहुत ही ज्यादा ठरकी है। बल्कि वो इतना ठरकी है कि लड़कियों के साथ फोर्स करके फोर्सफुली गुलुगुल करना तो आम बात है। ये बंदा डेड बॉडीज के साथ भी गुलुगुल करता है। लिटरली होमलैंडर ने कॉमिक्स में जिन जिन लोगों को मारा है ना, उनमें से कुछ को मौत के घाट उतारने के बाद उनके डेड बॉडीज के साथ होमलैंडर ने गुलुगुलु किया है। तो अगर तुम्हें लगता है कि सीरीज का होमलैंडर सेक्स एडिक्ट है तो कॉमिक्स का तो आप सोच भी नहीं सकते। इतना कि हीरोगैज़म के एपिसोड में उसने सोल्जर बॉय की भी ली है, वो भी कई घंटे तक। और आपने सीरीज के सीजन 1 में टर्की डीप को देखा था स्टारलाइट को असॉल्ट करते, उसे फोर्सफुली अपना मुंह गंदा करवाते। मगर कॉमिक्स में ना एक्चुअली ये सेम कांड होमलैंडर ने किया था, ना कि डीप ने। जी हाँ, स्टारलाइट को उसके पहले ही दिन में होमलैंडर ने अपना पैंट उतार के स्टारलाइट से घटिया कांड करवाए थे, जो सेम कांड सीरीज में डीप ने किए। नेक्स्ट, तो द बॉयज की पूरी सीरीज में होमलैंडर को मारने के लिए सभी बेताब है और सभी कोशिश करते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग को पता है कि अगर कोई उसे मार ना दे तो फिर होमलैंडर नेचुरली बुढ़ा होके आसानी से नहीं मर सकता। जी हाँ, होमलैंडर के पास सुपर ह्यूमन बायोलॉजी है और सुपर पावर्स के साथ साथ कॉमिक में होमलैंडर के पास स्लो एजिंग भी है, जिस कारण से होमलैंडर एसगार्डियंस या फिर स्टॉर्मफ्रंट की तरह बहुत सालों तक जी सकता है। उसकी बॉडी एज बहुत ही स्लोली बढ़ती है और इसी स्लो एजिंग एबिलिटी के कारण स्टॉर्मफ्रंट की तरह होमलैंडर भी काफी ज्यादा सालों तक जी सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपने द बॉयज सीरीज के सीजन 3 को देखा है तो आपको पता होगा कि क्वीन मेव होमलैंडर को एक बार जॉन नाम से पुकारती है, जो सुन के होमलैंडर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस नाम से मुझे दोबारा मत पुकारना। अब इस बात की एक्सप्लेनेशन सीरीज में तो नहीं दी गई, मगर कॉमिक्स में इस चीज का आंसर है। होमलैंडर का एक और नाम जॉन है, मतलब होमलैंडर का असली नाम होमलैंडर ही है। उसके क्रिएटर्स ने उसका कोई सेकंड नाम नहीं रखा था, मगर होमलैंडर ने खुद अपना एक इंसानी सेकंड नाम रखा था जो था जॉन। मगर होमलैंडर ने खुद को ये नाम क्यों दिया था उसका प्रॉपर कोई रीजन रिवील नहीं किया गया है। बस इसके पीछे होमलैंडर का एक ऐसा इमोशन था कि उसे भी इंसानों की तरह कुछ इमोशंस, प्यार और आइडेंटिफिकेशन चाहिए, मगर फिर भी ये चीज पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, द बॉयज सीरीज में अपने होमलैंडर को ज्यादातर वक्त ही अपने लेजर आई का इस्तेमाल करते देखा है। वो ज्यादातर मामलों में अपनी आंखें दिखाता है या फिर आंखें के लेजर से किसी को उड़ा देता है। मगर पता है, कॉमिक में होमलैंडर के पास एक और बहुत बड़ी पावर है, जिस पावर के इस्तेमाल से वो बड़ों का फाड़ दे सकता है, और वो है सोनिक स्क्रीम। जी हाँ, होमलैंडर की वॉइस इतनी ज्यादा एक्सट्रीम है कि वो अपने चीख से अपने दुश्मन को बस एक चुटकी में डिसेबल कर सकता है, और ज्यादा जोर से चीखने पे वो अपने सामने खड़े किसी इंसान को चूर चूर भी कर सकता है। मगर जब आप सिर्फ आंखें दिखाकर किसी का पैंट गीला कर सकते हो तो चीखने की क्या जरूरत। और इसलिए सोनिक स्क्रीम का इस्तेमाल वो बहुत कम करता है, और शायद सीरीज के होमलैंडर के पास ये एबिलिटी है भी नहीं, शायद। नेक्स्ट दोस्तों, होमलैंडर की माँ के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है सीरीज में कि होमलैंडर की माँ कौन है। हाँ, पता है कि आप लोग बताओगे कि दिखाया गया था, मगर वो एक वॉट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, असली कहानी नहीं थी। मगर एक्चुअली कॉमिक्स में होमलैंडर की एक असली माँ थी, और होमलैंडर की रियल माँ असल में मेंटली डिसेबल थी, और वॉट ने जानबूझ के उस मेंटल डिसेबल औरत को चूज किया था क्योंकि उसे आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता था। एंड देन जब आगे जाके होमलैंडर उनके पेट में आया तभी उसे कंपाउंड वी दिया गया था, और डिलीवरी के दौरान उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद होमलैंडर को वॉट के लोगों ने एज ए एक्सपेरिमेंट रैट की तरह पाला था। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने ये बात तो जान ली कि होमलैंडर की माताश्री कौन थे, लेकिन उसके पिताश्री कौन थे। हाँ, पता है कि सीजन 3 में ये बताया गया है कि सोल्जर बॉय उसके पिताश्री थे, मगर कॉमिक में बात कुछ अलग है। एक्चुअली कॉमिक्स में सोल्जर बॉय कोई स्पेसिफिक हीरो का नाम नहीं बल्कि एक टाइटल है, और सेकंड सोल्जर बॉय जो था ना, वो तो एक कवर्ड था। और सच मानो कॉमिक का डरपोक सोल्जर बॉय किसी काम का नहीं। एक्चुअली कॉमिक्स में होमलैंडर का असली बाप स्टॉर्मफ्रंट था। जी हाँ, कॉमिक में स्टॉर्मफ्रंट कोई लड़की नहीं बल्कि एक मर्द है, और ये 100-150 साल का नाजी सुपर हीरो एक्चुअली अपने जमाने का होमलैंडर था। यानी सीरीज में जो चीज सोल्जर बॉय को लेकर दिखाई गई है वो भौकाल चीज कॉमिक में स्टॉर्मफ्रंट को लेके था। वो अपने जमाने का होमलैंडर था जिससे सभी की फटती थी, और उसी का डीएनए का इस्तेमाल करके होमलैंडर को बनाया गया था। उसकी मेंटली डिसेबल माँ को प्रेग्नेंट की गई थी, और फिर होमलैंडर को एज एक्सपेरिमेंट रैट बड़ा किया
किया गया था और सीरीज में स्टॉर्मफ्रंट की इसी कहानी को सोल्जर बॉय को सौंप दिया गया था, जिससे कि सीरीज में सोल्जर बॉय को भी एक बैडएस कैरेक्टर बनाया जा सके। नेक्स्ट दोस्तों, होमलैंडर को वॉट कॉर्पोरेशन के लोग उसे लैब में पाल पोस के बड़ा कर रहे थे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तब वॉट के साइंटिस्ट लोग बचपन से होमलैंडर से डरते थे, क्योंकि छोटी सी उम्र से वो जो पावर होल्ड करता है ना, वो आसानी से इस लैब से भाग सकता है और सबसे बड़ी बात, वो वॉट के सारे लोगों को गुस्सा होकर मार सकता है। और इसीलिए जब जब होमलैंडर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, तब साइंटिस्ट उसे हाइड्रोजन बॉम्ब से बांध के रखते थे, जिससे कि अगर वो बिगड़ जाए या सटक के किसी को मारने पे आ जाए तो वो लोग होमलैंडर को हाइड्रोजन बॉम्ब से उड़ा दे सके। तो कह सकते हो कि बचपन में होमलैंडर की ये कमजोरी थी। नेक्स्ट दोस्तों, रियल लाइफ में यूएसए में जो 9/11 का हादसा हुआ था ना, वही इवेंट एक्चुअली द बॉयज यूनिवर्स में भी टेक प्लेस करती है, मगर ये द बॉयज यूनिवर्स है तो यहाँ पे सब कुछ हटके है। द बॉयज के यूनिवर्स में इस इवेंट के डिस्ट्रक्शन के पीछे होमलैंडर का एक बहुत बड़ा हाथ था। असल में द बॉयज के यूनिवर्स में वॉट कॉर्पोरेशन को 9/11 के हाईजैकिंग के बारे में पहले से पता था। उन लोगों को पहले से पता था और उन लोगों ने द सेवन को भेजा था इसे रोकने के लिए। और होमलैंडर अपने साथी मेव, डीप, मिस्टर मैराथन इन सभी के साथ उन प्लेन्स में पहुंचा था और अनफॉर्चुनेटली गलती से एक प्लेन क्रैश कर गया था और मिस्टर मैराथन मारे गए थे और साथ में उस प्लेन के सारे पैसेंजर्स भी मारे गए थे। और इसी के बाद दूसरे प्लेन को होमलैंडर ने अपने सोनिक स्क्रीम से उड़ा दिया था, जो जाके ब्रुकलिन ब्रिज पे गिरा था और वहाँ पे भी काफी सारे हजारों लोग मारे गए थे। हालांकि 9/11 का हादसा तो रुक गया था, लेकिन फिर भी हजारों लोग मारे ही गए थे, सिर्फ और सिर्फ होमलैंडर की हुतियप्पा के कारण। नेक्स्ट दोस्तों, होमलैंडर ने सीरीज में बूचर की वाइफ बेका का रेप किया था और इसी कारण से बूचर होमलैंडर का खून का प्यासा है। मगर पता है, कॉमिक्स में होमलैंडर ने ये किया ही नहीं था। पहले तो सालों तक ये रिवील ही नहीं हुआ था कि सूप ने बेका का रेप किया है, और बाद में जब होमलैंडर के बारे में पता चला था, वो भी बाद में जाके झूठ निकला था और आखिर में ये पता चला था कि एक्चुअली ब्लैक नॉर ने होमलैंडर सच के बेका का रेप किया था। सभी को लगा था होमलैंडर, मगर था वो ब्लैक नॉर। मगर कैसे, यही से आते हैं नेक्स्ट। एक्चुअली दोस्तों, कॉमिक्स में होमलैंडर के कई सारे क्लोन्स थे जो होमलैंडर सच के उल्टे सीधे कांड करते थे और नाम खराब होमलैंडर का होता था। हालांकि वो भी कुछ अच्छा बंदा नहीं है, मगर फिर भी ज्यादातर कांड उसने किए ही नहीं थे। और उन्हीं में से एक सुपीरियर क्लोन ब्लैक नॉर था, जिसे बनाया गया था होमलैंडर को मारने के लिए। और कॉमिक्स में होमलैंडर का किलिंग वेपन सोल्जर बॉय नहीं बल्कि ब्लैक नॉर ही था, जो मैंने कई बार बता दिया है, लेकिन दोबारा बता दूं कि ब्लैक नॉर को एज ए होमलैंडर क्लोन बनाया ही गया था होमलैंडर को मारने के लिए। मगर सीरीज का ब्लैक नॉर उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है और वो होमलैंडर का क्लोन भी नहीं है। मगर सीरीज के क्रिएटर्स के मुताबिक ये बात श्योर है कि ब्लैक नॉर सीजन 4 में वापस आने वाला है। अब पता नहीं वही ब्लैक नॉर रिवाइव होकर आएगा या फिर कोई नया ब्लैक नॉर आएगा, मगर जो भी आएगा इस बार ब्लैक नॉर मचाने वाला है सीजन 4 में। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, दूसरों के चकाव में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।